घाटकोपर ईस्ट की लड़ाई जो है वो काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि कलरफुल बनती जा रही है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है एक तो है पराग शाह जो काफ़ी अमीर कैंडिडेट माने जाते हैं, वहीं एक अपक्ष उम्मीदवार हैं एडवोकेट नित्यानंद शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और अभी भी है। हालांकि यहाँ के इलाके जो सामाजिक सेवा के अगर नाम मैं बात करूँ तो काफ़ी इलाके में जो है चाहे रमाबाई हो या चाहे कामराज नगर हो, बाकी भी घाटकोपर इसमें उनके काफ़ी लोगों के लिए काम किए हैं, उनसे वो सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। नित्यानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए, इस बार आपने ये जिगर किया है, किस तरह से आपको लगा कि आपको मैदान में उतरना चाहिए? जो पत्रकार पहले सवाल पूछता था वो अब खुद उतर चुका है। देखिए, सवाल पूछना आसान है, उसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि लोगों के सवाल के जवाब दूँ, और काम किया है, काम आगे भी करेंगे। और आपको बता दूँ, मैं आज ऐसे ही नहीं आया लोगों के बीच में। ये जो लड़ाई है वो जनशक्ति वर्सेस धन शक्ति है। 6 नंबर पार्टी निशानी है। आप मेरा संकल्प पत्र देख सकते हैं। इसमें मैंने जो हमारे आदर्श है श्री दिवंगत रतन टाटा जी को मैंने पूरी तरीके से संकल्प पत्र अपना समर्पित किया हुआ है। लोगों के बीच जा रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रमाबाई का बेटा हूँ और जलप्रभात नगर गीतांजलि चाल में रहता हूँ, तो लोगों का स्नेह अपार मिल रहा है। देखिए, मैं चुनाव में खड़ा क्यों हुआ, तो यहाँ जो माननीय विधायक श्री पराग शाह जी है वो दिखते ही नहीं है। आप 2019 में उनका संपत्ति देखिए और 24 में भी देखिए। देखिए, संपत्ति उनका बड़ा, वो डेवलपमेंट की अच्छी बात है, मुझे कोई उससे व्यक्तिगत बैर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्षेत्र का इतना डेवलपमेंट हुआ क्या। और दूसरा, यहाँ के लोग बताते हैं कि एक आधार कार्ड पर भी के लिए भी अगर सिग्नेचर लेना होता है ना, तो उन्हें काफ़ी भटकना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों ने कहा कि भाई, हम आपके बीच रहते हैं, तो आप हमेशा मुद्दा उठाते हो, तो आप क्यों नहीं चुनावी रण में आते हो? मैंने बोला, देखिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो बोले, भाई आप उतरो, कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, देखिए 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम आई थी ना, वो नहीं थी, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था और इतिहास रचा था। अगर जनता का आशीर्वाद रहे, माता जी का आशीर्वाद रहे, भाई का आशीर्वाद रहे, तो क्या असंभव क्या है? कुछ भी नहीं है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रमाबाई का एक में वो लड़का जो मैं लड़ रहा हूँ, वो धन शक्ति है, हम जनशक्ति हैं। और इनको हजम ही नहीं हो रहा है कि कैसे ये लड़का लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहे हैं दमखम के साथ। जनता का प्रसाद आज आखिरी दिन है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रसाद। जहाँ भी जा रहा हूँ लोग खूब स्नेह दे रहे हैं और उनको सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि भाई परिणाम कुछ भी हो, लेकिन तुमने हमको अब यहाँ ऑप्शन दे दिया है। और लगातार मैं आपको बोलूँ, 5 साल लोगों के बीच अवेलेबल रहूँगा, नॉट रीचेबल नहीं रहूँगा। और ये मेरा दूसरा दौरा है, यहाँ लोग एक बार नहीं आते और मैं घर घर जा रहा हूँ। अगर आप जीत के आए नित्यानंद जी, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे जो आपने अपने दिमाग में रखे होंगे कि ये 5 काम जो सबसे पहले हैं जो मुझे करने हैं? देखिए, संकल्प पत्र में मैंने 5 काम लिया हुआ है। पहला काम, जो भी स्लम के लोग रहते हैं उनको 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मुझे मालूम है काम कैसे किया जाता है। दूसरा, रमाबाई कामराज नगर में डंपिंग की समस्या, आपको मालूम है यहाँ सर्दी खांसी बुखार जो लोगों को आता है, टीबी के पेशेंट इस इलाके में सबसे ज़्यादा है, तो ये समस्या उसकी वजह से हो रही। दूसरी बात, नो डोनेशन नो एडमिशन। यहाँ कोई भी स्कूल में जाइए, जो भी हमारे जैसे मध्यम क्लास गरीब वर्ग के लोग हैं, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, तो मुझे मालूम है एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में बिना डोनेशन के जो है एडमिशन होना चाहिए। चौथा, सभी पुलिस स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो पंतनगर पुलिस स्टेशन का क्यों नहीं हो रहा है? और जो हमारे पुलिस बांधव है, जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, पुलिस क्वार्टर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? और जो लोगों के बीच जैसे जैसे जा रहे हैं और प्रसाद जो है इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, पूछिए नहीं। पाँचवा, रमाबाई कॉलोनी और कामराज में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि मेरा ये सवाल है कि माननीय विधायक श्री पराग शाह जी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। मई में होर्डिंग्स गिरा, 17 लोगों की जान गई। अगर आप विधायक हैं तो आपका ये फर्ज बनता है ना, आप अपने ऑफिस से बाहर निकलो और देखो वो होर्डिंग आपके। सबसे बड़ा दुखद बात है, देखिए समय रहते ही चेत जाते ना, तो ऐसी घटना ना घटती। मुझे दुख है इस बात का, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन विधायक को तो आपको बाहर निकलना चाहिए। और मेरा ये सवाल है, घाटकोपर वेस्ट में हिंदू सभा अस्पताल है, वो उसके ट्रस्टी हैं। 2.5 साल से अस्पताल बंद है। ट्रस्ट के माध्यम से कम दाम में हिंदू सभा हॉस्पिटल में इलाज होता था कि नहीं? होता था कि नहीं होता था इलाज? ट्रस्टी था उधर, ट्रस्टी है ना, माता जी से एक ट्रस्टी था, तो 2.5 साल से बंद है। मेरा ये सवाल है, उनके इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे, क्या एक भी प्रोजेक्ट 2.5 साल से बंद है क्या? तो ऐसे में मेरा ये सवाल है, इनको जवाब देना पड़ेगा। और माता रमाबाई का लड़का हो, देखिए पहले जब चुनाव में खड़ा बोले ये भाई का उम्मीदवार है, अब बोलते ये ताई का उम्मीदवार है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ना मैं भाई का ना मैं ताई का, मैं माता रमाबाई का हूँ। और अभी इतना समझना, ये लड़का ना चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए और उतर रहा हूँ। हम देखो मेरे साथ कितने लोग हैं,
बहुत कम वो लोग हैं। पहले मेरे साथ ना 80-80, 100-100 लोग घूमते थे। लोगों को इतना डराया जा रहा है, लेकिन ये जितने भी लोग मेरे साथ है ना, सब सर पर कफन बांधकर उतरे हैं। बोले भाई इस बार लड़ना है, और तुम्हारे डेयरिंग देख के हमको डेयरिंग आ रहा है कि हमारे बीच का सामान्य लड़के। देखिए ऐसी चौल से मैं गीतांजलि चौल जलप्रभात नगर में रहता हूँ, और आपको बता दूं निर्मल जी, जब से चुनाव लड़ रहा हूँ इतने लोग मिलने के लिए आ रहे। कल आपने देखा महेंद्र के लोग आए, परसों विरार के लोग आए। लोगों को यही लग रहा है, देखिए मेरे अकाउंट में 3.5 लाख भी नहीं होगा, सामने वाला उम्मीदवार 3000 करोड़ से ज्यादा उसके पास है। तो लेकिन ऐसे में देखिए चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा किसकी वजह से आता है? इन भाइयों के आशीर्वाद की वजह से आता है। तो इनका आशीर्वाद साथ है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और आपको बताओ पत्रकारिता में ना मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंज देखे, और इसके सामने ये चैलेंज ना मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, और पहले भी था, हूँ और रहूँगा, और दमखम के साथ लड़ रहा हूँ मैं। नित्यानंद जी आपने बात की तो मैं देख रहा हूँ कि आपको थ्रेटन था, जैसे लोग जुड़े, धमकियाँ मिली। मैं काफ़ी दिन से ये चीज़ सुन रहा हूँ। आपके साथ धक्का मुक्की भी कोशिश की गई जब आप प्रचार के लिए गए, सुरक्षा भी मांगी आपने यहाँ पे डीसीपी से बात की, यहाँ के सीनियर से बात की। आखिर क्या वजह है कि आपको सुरक्षा नहीं दे रहे लोग? देखिए आज मेरे रैली, आज मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आज एक पुलिसकर्मी है, बहुत दुख की बात है कि इन्फॉर्म करना पड़ता है, जबकि मेरे संकल्प पत्र में मैंने पुलिस की सबसे ज़्यादा समस्या उठाई है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कोई भी कैंडिडेट देखो, पुलिस स्टेशन और पुलिस क्वार्टर का इतना प्रॉब्लम किसी ने नहीं उठाया। दुखद होता है जब लोगों के बीच लड़ रहा हूँ ना, लेकिन क्या मुझे प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलेगा तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? दमखम के साथ लड़ूँ। और मुझे ना इसके पहले मैं जहाँ भी जाता धक्का मुक्की, ये लड़का ज़बरदस्ती लड़े, कुछ अटैक करे तो इसका बवाला करे हम लोग। लेकिन और मैंने ना श्री विधायक पराग शाह जी को चैलेंज दिया था कि तुम्हारा लोकेशन, डेट, टाइमिंग बताओ, क्या काम 5 के। और निर्मल जी दिल से बोल रहा हूँ, देश न्यूज़ पे पराग शाह जी ने अगर 5 काम गिना दिया, मैं घाटकोपर इलेक्शन में चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। उन्होंने काम नहीं किया, मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है उनसे, लेकिन काम नहीं किया है। दिखेगा पराग शाह जी कभी दिखेगा? नहीं दिखे। तो मैं अवेलेबल हूँ, वो नॉट रिचेबल है, दिखाई नहीं देते, और जनता के भी जैसे ही रहूंगा, हमेशा था, हूँ और रहूंगा। नित्यानंद जी अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूं, और आप इसी अच्छी तरह से मुझे जवाब देंगे, ये मुझे भरोसा है। आप जीतेंगे अगर सरकार 2 पार्टियां हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी, कहीं ना कहीं बहुत जगह पे ये चमत्कार हो चुके हैं कि एक एमएलए की कमी पड़ चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो आप जो सरकार बनेगी इसके साथ जाना पसंद करेंगे? आपकी प्रायोरिटीज, आपका विकास काम होंगे, या फिर आपकी भी कोई विचारधारा है महायुति और महाविकास आघाड़ी? देखिए मैं आपको बताऊं, आज सुबह सुबह टाइम्स में खबर छपी है, आप गूगल पे भी देख सकते हो, उसमें सीधा बताया जा रहा है कि श्री पराग शाह जी से सीधा मुकाबला मेरा। टाइम्स में खबर छपी हुई है। सुबह खबर छपने के बाद मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, पूछिए नहीं। और देखिए जब चुनूंगा, जनता ने चुना है, और जनता जो बोलेगी मैं वही करूंगा। देखो जब आप पब्लिक के बीच में रहते हो ना, तो विचारधारा व्यक्तिगत नहीं होती, विचारधारा पब्लिक की होती है। ये जैसा बोलेंगी, माता जी जैसा बोलेंगे, जैसे भाई बोलेंगे हमारे, वैसा मैं स्टेप उठाऊंगा। जिसकी भी सरकार बनती है मतलब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो फायदा आपके एरिया के, जो आपका इलाका है उसके लिए भी होगा, आपके लिए विकास का भी हो सकता है। देखो मेरे घाटकोपर पूर्व की जनता का जहाँ फायदा होगा ना, और जनता मुझे जहाँ बोलेगी कि वहाँ जाना है, जैसे मैं काम नहीं किया तो मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, जनता जहाँ बोलेगी मैं जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। काम मेरा जहाँ भी होगा वहीं मैं जाऊँगा। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगों का काम चाहिए। एक नंबर। तो ये थे नित्यानंद जी शर्मा, हमारे सवालों का काफ़ी बेबाक जवाब दिया है उन्होंने। हालांकि हमने पराग शाह जी जो लड़ रहे हैं उनसे भी पूछा था, नित्यानंद जी का सवाल ही उनके सामने किया था कि एक एडवोकेट है आपके सामने खड़े हैं, उनके सवाल है, लेकिन वो हमारे सवालों को टाल गए थे। खैर अब फैसला तो जनता को करना है, और इसका रिजल्ट आपको 23 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस तरह के जो लोग सामाजिक काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, उनको जनता कितना पसंद करती है वो भी 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन आगे बढ़ो। रविंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, देश न्यूज़, मुंबई।